तो जय हिंद दोस्तों, आज हमनी सब पढ़बे अल्पप्राण, महाप्राण और घोष और अघोष। आज हमनी पढ़बे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। घोष और अघोष। तो पहले अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष के पढ़े से पहले थोड़ा सा हमनी सब जान ले कि वर्ण के रखो, ठीक, ताकि समझे में हमनी सबके दिक्कत न हो। ठीक है, बोले कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? हम सब वर्णमाला कहते हैं। बोले 48 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? कभी कहीं कहीं जगह तो नहीं सबके 52 मिलते हो, कहीं कहीं 44 मिलते हो, कहीं 48 मिलते हो। ठीक है, अगर 52 ऑप्शन में तो 52 मारना है, 44 ऑप्शन में तो 44 मारना है, 48 ऑप्शन में तो 48 मारना है। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? हम सब वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, स्वर की संख्या कितना है? 11 और व्यंजनों की संख्या कितना है? 33 है। उसी तरीके में बस 1 मिनट 2 मिनट के बाद हम सब घोष अघोष पढ़ेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना है। ठीक है, कल के 2 उचित व्यंजन, 2 अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, चलो इससे कोई मतलब नहीं, आगे चलना है हमको। स्वर वर्ण कितने? 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, चल आगे बढ़ना है थोड़ा सा हम सबको। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी? 3 है। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। चलिए तीनों के एक एक बारी बारी से देखते हैं हम सब। पहला हम सबके पढ़ना है ह्रस्व स्वर। चलिए पहले ह्रस्व स्वर के देख लीजिए। ठीक है, बोलकर ऐसा स्वर जिनके बोलने में कम समय लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर करते हैं। देखिए इसको हम डिटेल से हम सब ने पढ़ेंगे। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिलियो, तो नहीं सब वहाँ जाकर देख लेना है। सिर्फ एक बार एक झलक देखला लिया। हम सबके पढ़ना है घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर करते हैं। इनकी संख्या कितनी? 4, बस यही याद रखना है बस। ठीक है, आगे आगे हम सबके पढ़ना है ह्रस्व स्वर। हाँ, इनकी संख्या कितना है? संख्या कौन कौन है ह्रस्व स्वर के? अ, ई, उ, री। ठीक है, आगे पढ़ना है दीर्घ स्वर। ठीक, बोले ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिसको बोलने में अधिक समय लगता है उसे कौन स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन स्वर? दीर्घ स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। ठीक है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितना है? दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। कितना है? 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, चल आगे पढ़ो। ये अयोग वाहक शब्द। ठीक है, अयोग वाहक शब्द, इनकी भी संख्या 2 है, वही वाला अन और अह। ठीक है, आगे चल। अब व्यंजन में आ रही है। ठीक है, व्यंजन वो तो स्वर है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए ध्यान से देख में एकरा में से देखिए स्वर वर्ण अभी हम सब पढ़ लिए। ठीक है, तो ओकरे सहायता से जे वर्ण के उच्चारण होते रहे कौन सी बोलबे? व्यंजन वर्ण बोलबे। ठीक, जिन वर्णों की उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होते हैं, कौन वर्ण के? स्वर वर्ण की सहायता से होते हो रहा है, कौन वर्ण बोलबे? व्यंजन वर्ण। ठीक है, बस स्वर व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? 3। ये याद रखना है। पहला कौन है? स्पर्श व्यंजन। कौन है? स्पर्श व्यंजन। पहला कौन है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, दूसरा कौन है? यहाँ साफ साफ लिख लो, उधर से क्या दिक्कत है भाई। अस यानी कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? 3 है। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। ठीक है, चल तीनों थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। डिटेल नहीं करबे, डिटेल में ऑलरेडी वीडियो हम पिछला वीडियो में पढ़ा दिलियो, जाके वहाँ तुम सब देख सको प्ले लिस्ट में। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। ठीक, बोल के क से लेकर म तक, मतलब क ख ग घ से लेकर म तक को सभी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलो। कौन वर्ण? एक संख्या कितना है? 25 है। प्रत्येक मतलब कि 5 अक्षर होते हैं, 5 10 15 5 10 15 20 25। ठीक है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर, ये सब के कोची बोलो? ये स्पर्श व्यंजन। संख्या कितना है? 25 है। देखिए क ख ग घ का उच्चारण कंठ से हो गया, यहाँ लिखल है। च छ ज झ का उच्चारण कहाँ है? तालु से। और ट ठ ड ढ का उच्चारण कहाँ से हो? मूर्धा से। और त थ द ध का उच्चारण कहाँ से हो? दांत से। ठीक ने, दंत से। वही है प फ ब भ के होठ से। एकरो वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर दिलियो, जाके वहाँ से देख लेमी तुनी सब बढ़िया से वहाँ कैल है। ठीक है, चल आगे बढ़ो। ये तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण कितना ले? 3 है। स्पर्श वर्ण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। ठीक, तो यहाँ हम सब पढ़ लिया। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना ले? 25 है। ये सब कौन व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, आगे देखो ये हम सब अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, बोले अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितना है? 4। बस यही याद रखना है, एग्जाम में ही पूछो अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है? 4 है। और चारों कौन कौन है देख लेना है यहाँ पर। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है? 4 है। य, र, ल, व, ये सब कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। याद रखना एग्जाम में पूछ दे इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या पहले कितना है? 4 है। कौन कौन है? य, र, ल, व, कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, आगे है उष्ण व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या भी 4 है। अंतस्थ उष्ण व्यंजन की भी संख्या कितना है? 4 है। देखिए 3 गो तो स ऑलरेडी है, तीनों स हो गए उष्ण व्यंजन, और एक ह जोड़ देना है, वही हो गए कौन? उष्ण व्यंजन। ठीक है, तो उष्ण व्यंजन की संख्या भी कितना है? 4। 3 गो स और एक ह। चल आगे बढ़ाइए। उच्छिप्त व्यंजन है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के हो गए। कई प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। देखिए ये यहाँ गलती लिखल है ढ, ये वाला हो ना ढ और ड, ये वाला कौन सी है?
कुछ व्यंजन ही नहीं पूछते तो नहीं सब चेहरा छोड़ उतना ध्यान देना है। चला गया आर लिए हम सब। अब आर लिए अपन मेन मुद्दा पर अल्परान महापरान। बहुत इजी टॉपिक है तो नहीं सब झूठू के हाई हाई कर करके भारी समझ रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। देखिए अल्परान के करो को है और महापरान के करो, ध्यान से समझना, बहुत इजी टॉपिक है यार। चल देखी क ख ग जी से तूने सब लिखनी, ठीक है। देखी क हो गए एगो छोड़ के, ग हो गए और एगो छोड़ के अंगा हो गए, ठीक है। ये तीनों है अल्परान, मतलब एक एक के गैप करके, ठीक है, एक एक के गैप करके ये तीनों कौन है अल्परान है। ध्यान से जैसे क है यहाँ लिखल, यहाँ ध्यान सॉरी, क है ग है अंगा है, ये है अल्परान है। कौन प्राण है? जो दूगो बच गए जैसे ख बच गए और घ बच गए, ये कौन प्राण है? महाप्राण है। एग्जाम में ऐसे पूछतो क ख ग घ कुछ दे दो तो चार गो, बोल तो इनमें से कौन अल्पराण, जैसे तथा तथा मतलब स्टार्टिंग वाला एक नंबर एगो छोड़ के फिर एक छोड़ के फिर ई वाला, ये सब कौन है अल्पराण। जो बच रहे ई और एगो ई, ठीक है, ये कौन है मतलब तीसरा और चौथा नंबर वाला हो गए महाप्राण, और एक तीन पांचवा नंबर अक्षर वाला हो गए कौन अल्पराण। एरे बोले कौन चीज अल्पराण और महाप्राण। शुरुआत में देख ई कॉलम ये कॉलम फर्स्ट थर्ड और पांचवा अक्षर वाला, ठीक है, ये है अल्पराण। ये बच रहे वाला कौन, जो कलर चेंज कर ले, ये जो है ब्लू वाला नीला कलर से ही दोनों कॉलम वाला, ये है महाप्राण। मतलब कि स्टार्टिंग वाला फर्स्ट थर्ड और पांचवा अक्षर वाला कौन है अल्पराण, और जो सेकेंड है और फोर्थ है वो कौन सी का लेते महाप्राण, ठीक है। उम्मीद है कि तोनी सब समझ गए नहीं। चल तोनी सब बताओ यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन दे मतलब कि लगाना है कौन अल्पराण है कौन महाप्राण है, मतलब इनमें से कौन अल्पराण है, ठीक है। क हो गए, च हो गए, म हो गए और झ है। चले कर आंसर लगाओ तो नहीं सब, रुक जाना एक मिनट। ये चारों में से तो नहीं सबके बताना है कि एरा में अल्प भलो महाप्राण कौन है। जल्दी आंसर लगे मैं तो नहीं सब कमेंट बॉक्स में करे आंसर दे। हरे घरवा दुआरिया मकान बाटे तहरे, रोसना करे जा परान बाटे तहरे। तेरे आंसर लगा ले तो सब महाप्राण कौन है। महाप्राण नाम झ है, कौन है ये भी है कौन अल्पराण, ये भी अल्पराण है, ये भी अल्पराण है। महाप्राण नाम झ हो गए, च छ ज झ झ, ठीक है। चल आगे बढ़ो, हमने सब आगे कर ले। घोष अघोष पढ़ना है, देख नहीं अल्पराण महाप्राण बुझा गए, एरे लगी तो नहीं सब हाई बप्पा करने, कितना इजी टॉपिक है, ठीक है। अल्पराण और महाप्राण उम्मीद है कि तो नहीं सब सीख गए, तो कभी नहीं भूले मी। एक बार थोड़ा सा और देख लेना है, फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन और पांचवा अक्षर ही अल्पुला अब अल्पराण, कौन प्राण अल्पराण। जो बच रहे सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर, ये है कौन महाप्राण, ठीक है। जिसे अभी बोले ख छ ठ थ फ, ये सब है महाप्राण। घ झ ढ ध भ, ये कौन है महाप्राण। बाकी सब जो इतना है बच, चलो इसके अलावा जो भी है कौन है वो सब है अल्पराण। चल आगे बढ़ो, हम सब घोष अघोष में पढ़ो। घोष अघोष भी बहुत ईजी दोस्त, देख ध्यान से करी, देख तो नहीं सब यहाँ बोल रहे अघोष, ठीक है। कल के इनकी संख्या कितना है 13 है, इनकी संख्या घोष की कितना है 13 है। से बोले क ख च छ ट थ ठ त थ प फ और तीन गो स। देखिए घोष केकरा को है, अभी तो नहीं सब यहाँ देखनी, ध्यान से देखनी इधर। घोष स्टार्टिंग वाला जो दो कॉलम है ना, ये होले कौन सी अघोष। स्टार्टिंग के दो कॉलम कौन है अघोष, ठीक है। मतलब क ख ग सॉरी से क हो गए, छ हो गए, ट हो गए, त हो गए, प हो गए, ख हो गए, छ हो गए, ठ हो गए, थ हो गए, फ हो गए। स्टार्टिंग के दो कॉलम जो है ना दिख रहा ना दोनों सबके दो कॉलम स्टार्टिंग वाला, ये रे बोले अघोष। आगे ही ना दोनों तेरे बोले कुछ अघोष। एक संख्या कितना ले अघोष की संख्या 13 ले, कितना ले कितना 13, कितना ले अघोष की संख्या 13। स्टार्टिंग वाला दो कॉलम क ख, एक रे नीचे जैसे च छ होते ऐसे नीचे स्टार्टिंग वाला दो कॉलम कौन है अघोष है, ठीक है। बुझा गए तो नहीं सब उम्मीद है। और एक हाँ एक और याद रखना है, तीन गो जो स है ये भी कौन सी अघोष है। चल आगे अघोष, अब घोष पढ़ो। ये घोष के साथ घोष भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, रस नहीं हड़बड़ाना है। घोष की संख्या कितना 31, इनमें सभी स्वर्ण आ जाते हैं, ठीक है, अ से लेके ओ तक। और जो बच रहे ना तीन गो वही ध्यान से देख ले थोड़ा सा, जैसे देखे स्टार्टिंग के दो कॉलम, एक ए वाला तो हो गए कौन अघोष, कौन हो गए अघोष, ठीक है। और जो बच रहे ना तीन कॉलम 1 2 3, ये कौन सी हो गए घोष की। उम्मीद है कि तोनी सबके बुझा गलो। तो दोस्त अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो तोनी सब वीडियो को लाइक कर दे, चैनल के सब्सक्राइब कर दे। है वीडियो तोनी सब लाइक नहीं करो यार, एक कट्ठा थोड़ा मांग रही हो, लाइक करे में थोड़ा कुछ जाए, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल के सब्सक्राइब कर दे। चल फिर मिलो अगला वीडियो, जय हिंद।